अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू में 6 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं 6 हुर्फी अल्फाज। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है, यह है इंतज़ाम। ठीक है, इसको हम उर्दू में लिखेंगे तो ई के लिए बनाएंगे हम अलीफ। ठीक है, अंकी बिंदी के लिए बनाएंगे हम नून। ठीक है, फिर ता के लिए बनाएंगे हम ता। फिर जा के लिए बनाएंगे हम जा। जा पे बड़े आ का डंडा, बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलीफ। फिर माँ के लिए बनाएंगे हम मीम। ये हमारे 6 हुर्फ हो गए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन 6 हुर्फों को हम जोड़ के लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे अलीफ, फिर नून, फिर ता, फिर ज़ा को हम ता में जोड़ देंगे और इसमें जोड़ देंगे हम अलीफ। ठीक है, फिर लिखेंगे हम मीम। तो ये हमारा क्या बन गया, इंतज़ाम। एक बार फिर से लिख के दिखाती हूँ। पहले हमने लिखा अलीफ, फिर नून, फिर ता को हमने ज़ा में जोड़ दिया और ज़ा में अलिफ जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इंतज़ाम। मीम लगा देते हैं तो ये हमारा हो गया इंतज़ाम। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब लिखेंगे हम इम्तिहान। तो इम्तिहान लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे ई के लिए अलीफ, आदि माँ के लिए हम बनाएंगे मीम। ठीक है, फिर ता के लिए बनाएंगे हम ता। फिर बनाएंगे हा के लिए हम बड़ा हा। इम्तिहान बड़े हा से बनता है। अब हा पे बड़े आ का डंडा है, बड़े आ के डंडा के लिए बनाएंगे हम अलीफ। फिर ना के लिए बनाएंगे हम नून। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 अक्षर। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन 6 हुर्फों को हम जोड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे हम अलीफ, फिर मीम में हम ता को मिला देंगे। फिर लिखेंगे हम हा में हमने अलिफ मिला दिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम ना, मतलब नून। तो ये हमारा क्या बन गया, इम्तिहान। एक बार फिर से मैं लिख के दिखाऊंगी। पहले लिखेंगे अलिफ, फिर मीम में ता को मिला दिया, यहाँ से हमने हा बना दिया। ठीक है, हा में अलिफ को मिला दिया और यहाँ हमने नून लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, इम्तिहान। ये हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है चांदनी। ठीक है, तो हम चा के लिए बनाएंगे च। ठीक है, चा पे बड़े आ का डंडा है, बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलीफ। ठीक है, फिर अंकी बिंदी के लिए बनाएंगे हम नून। ठीक है, फिर द के लिए बनाएंगे हम द, उर्दू में दाल। फिर ना के लिए बनाएंगे हम नून। और बड़ी एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे हम या। ठीक है, ये हमारे 6 हुर्फ हो गए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन 6 हुर्फों को हम जोड़ के लिखेंगे। तो पहले बनाएंगे चा में अलिफ को जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर नून में हम दाल को जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, चांद। और नी लिखने के लिए हम बनाएंगे नी, ना और या को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखती हूँ। चा में हमने अलिफ को जोड़ा,
ये हो गया हमारा चा, और नून और दाल को हमने इस तरीके से जोड़ के लिख दिया, तो ये हो गया हमारा चांद। और नी के लिए नून और या को हमने मिला के लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बन गया चांदनी। ये हमने चौथा एग्जाम्पल लिया है दरवाज़ा, ठीक है। दरवाज़ा लिखने के लिए पहले हम द के लिए बनाएंगे दाल, ठीक है। फिर र के लिए बनाएंगे हम र, वा के लिए बनाएंगे हम वाओ, ठीक है। व पे बड़े आ का डंडा, बड़े आ के डंडा के लिए हम बनाएंगे अलीफ। फिर जा के लिए बनाएंगे हम जा, और जा पे बड़े आ का डंडा, बड़े आ के डंडे के लिए यहाँ हम बनाएंगे ह, क्योंकि हिंदी में लिखा जाता है दरवाज़ा, उर्दू में इसी मतलब को लिखा जाता है दरवाज़ा, मतलब ह की आवाज़ आती है अ की नहीं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, बड़े आ के डंडा के लिए दरवाज़ा में बड़े आ के डंडा की जगह हम लिखेंगे उर्दू में ह, जिससे आवाज़ आए दरवाज़ा, ठीक है। अब मिला के लिखते हैं। ये हमारे 6 उर्फ हो गए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 उर्फों को हम मिला के लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम दाल, फिर रा, फिर वाओ, फिर अलीफ, फिर जा, फिर हा। क्योंकि ये उर्फ ऐसे हैं जिनको हम मिला के नहीं लिख सकते, मतलब जोड़ के नहीं लिख सकते। जैसे चा में अलिफ को हमने जोड़ा है, इस तरीके से ये उर्फ आपस में नहीं जुड़ते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दरवाज़ा। एक बार फिर से लिखूंगी, पहले दाल, फिर रा, फिर वाओ, फिर अलीफ, फिर जा, फिर हा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, दरवाज़ा। उर्दू में जा होता है और हिंदी में जा होता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, दरवाज़ा, ठीक है। ये हमने 5वां एग्जाम्पल लिया है बीमारी, ठीक है। क्या है ये, बीमारी। तो बीमारी को हम उर्दू में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ब के लिए बनाएंगे ब, बड़ी की मात्रा के लिए बनाएंगे हम य, ठीक है। यह हमारी बड़ी या है। फिर माँ के लिए बनाएंगे हम मीम, माँ पे बड़े आ का डंडा है तो हम यहाँ लिखेंगे अलीफ। री के लिए बनाएंगे हम र, और र पे बड़ी की मात्रा उसके लिए बनाएंगे हम य, मतलब छोटी य। यह हमारी बड़ी या है जिसके नीचे 2 नुक्ते आते हैं। यह हमारी छोटी या है जिसके नीचे कुछ नहीं आता, ठीक है। ये हमारे 6 उर्फ हो गए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम मिला के लिखते हैं। पहले बनाएंगे ब में बा को हम या में मिला देंगे, फिर या में मीम को मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये होगी हमारी बीमारी। तो पहले नुक्ते लगा देते हैं इनके नीचे, ठीक है। फिर र लिखेंगे, फिर र में या को मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी क्या बन गई, बीमारी, ठीक है। एक बार फिर से लिख के दिखाऊंगी। बा लिखा, बा में मीम को मिला दिया इस तरीके से, तो ये हो गया बीमा। र और या को मिला दिया तो ये हमारी हो गई बीमारी, ठीक है। ये हमने 6वां एग्जाम्पल ले लिया है होशियार, ठीक है। तो हा के लिए बनाएंगे हम ह, ओ की मात्रा के लिए बनाएंगे हम वाओ, श के लिए बनाएंगे हम शीन, यहाँ बड़ी शीन बनेगी। छोटे की मात्रा के लिए हम जेल लगाते हैं, ठीक है। तो वो हम नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम बिना मात्रा वाले हुर्फ सीख रहे हैं। तो आगे लिखने के लिए हम या के लिए लिखेंगे हम या, ठीक है। या पे बड़े आकर डंडा है तो बड़े आके डंडा के लिए बनाएंगे हम अलीफ, और रा के लिए बनाएंगे हम र, ठीक है। तो ये हमारे कितने उर्फ हो गए,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हो गए? 6। और 6 रुपयों को मिला के लिखेंगे। ह लिखते हैं पहले, ह को हम वाव में मिला देंगे इस तरीके से। अलग लिखने के लिए ह इस तरीके से बनता है, अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसके नीचे इस तरीके से ये निशान भी लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ह है क्या है, ठीक है। इस निशान से हमें पता पड़ेगा ये ह है, ठीक है। हमने वाव को मिला दिया। अब लिखते हैं शीन। शीन को हम यहाँ में मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर र लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? होशियार। एक बार फिर से लिख के दिखाती हूँ। पहले ह को हमने वाव में जोड़ के लिखा, फिर सीन लिखा, सीन को हमने यहाँ में जोड़ के लिखा, ठीक है। फिर र लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? होशियार।